नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जल्द से जल्द आ जाइए और अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, उन्हें भी मैसेज करके बता दीजिए कि आपकी मैथ की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जिस प्रकार से हम रेलगाड़ी को इस समय सीख रहे हैं और आज रेलगाड़ी के सीखने के सफ़र का अंतिम क्लास आपके सामने आ रही है। और इससे पहले हम रेलगाड़ी की ऑलरेडी क्लासें कर चुके हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने रेलगाड़ी की उन क्लासों को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके उन सभी क्लासों को देख ले, क्योंकि नेक्स्ट डे आपकी इन सभी क्लासों से यानी कि पूरी रेलगाड़ी से मिक्स क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और वो सभी मिक्स क्वेश्चन आपके रेलगाड़ी का एक ओरली टेस्ट होगा। फुल स्पीड में आपके सामने क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे चलने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए अपनी रेलगाड़ी की बेहतरीन तैयारी के लिए। और उसी सफ़र में कुछ क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं। और आज रेलगाड़ी के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टाइप्स के क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। दो रेलगाड़ियों के आपस के मिलने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के क्वेश्चन की श्रृंखला में। हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीखने हैं और उन्हीं क्वेश्चनों पे अभ्यास करना है। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज के क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम हॉल में आपको बेहद हेल्प करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सफ़र को और मिलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। बेहतरीन क्वेश्चन, फिर उसको सिखाते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी क्रमशः दो स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। रास्ते में वे कहीं मिलती हैं तथा मिलने के बाद ए 64 मिनट बाद तथा बी 100 मिनट बाद क्रमशः स्टेशन वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी ए की चाल क्या है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन की श्रृंखला बेहतरीन है। आइए पहले क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये कह रहा है दो रेल स्टेशन है। ये समझिएगा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है दो स्टेशन है, दो रेलगाड़ियां तथा बी, दो स्टेशन है, ये एक्स और वाई, ये दो स्टेशन है और दो रेलगाड़ियां हैं। ये ए है रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी हमारी बी है। ये एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो जब ये एक दूसरे की ओर चलती हैं तो ये इस तरफ से ऐसी चल रही है और ये रेलगाड़ी इस तरफ से ऐसी चल रही है। तो ये रास्ते में कहीं मिलती हैं, मतलब इस जगह ये मिलती हैं, मतलब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलेंगी। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलेंगी और रास्ते में वे कहीं मिलेंगी। और मिलने के कह रहा है इतने समय बाद ये वाली रेलगाड़ी अपने स्थान पर पहुंच जाती है और ये वाली रेलगाड़ी अपने स्थान पर पहुंच जाती है जिसे जहां जाना हो। तो पूछता है इन चार चीज़ों, मतलब यहाँ क्वेश्चन में क्या होता है कि दो रेलगाड़ियों की चालें होंगी, इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें होंगी और मिलने के बाद ये इतने समय में यहाँ पहुँचती है और इतने समय में यहाँ पहुँचती है। और इन चार चीज़ों में कोई तीन चीज़ दी जाएंगी और एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। मतलब आपको देख रहे हैं कि दोनों रेलगाड़ियों के पहुंचने का समय दिया है, एक रेलगाड़ी की चाल दी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछी है। और इस प्रकार से क्वेश्चन से हमारे एग्जाम में आते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो एक बेहतरीन सी लाइन आपको याद रखनी है। क्या एक प्यारी सी लाइन होती है, क्या एक लाइन है S1 बटे S2, मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो समय होता है वो चाल का कैसा होता है, उल्टा। और पता है समय जो होता है चाल का उल्टा होता है। तो सीधे सीधे एक अच्छी सी प्यारी सी लाइन याद रखिएगा, अंडर रूट T2 बटे T1, मतलब दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बटे पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। क्वेश्चन बड़े आराम से देखिएगा, क्या कि पहली रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, मतलब दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बटे पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो सभी लोग इस लाइन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए S1 मतलब पहली रेलगाड़ी की तो चाल पूछी है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो S1 ठीक है। S2 मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल उसने कितनी दी है, 56 बराबर अंडर रूट T2, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 100 और बटे T1 और पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 64। उम्मीद करते ये बात आप समझ रहे होंगे। S1 बटे S2
बराबर अंडर रूट T2 मतलब दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 100 और पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 64। तो आइए इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा S1/56 बराबर 100 किसका वर्ग है आप बोलोगे 10 का और 64 किसका है आप बोलोगे 8 का। तो 8 सत्ते 56 और ये हो जाएंगे 70। तो सही अपना राइट आंसर दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आई है, सॉरी पहली रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आई है वो कितनी निकल के आई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं प्यारी सी बात आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि दो रेलगाड़ियां अलग अलग स्टेशनों से चलेंगी, ये रास्ते में कहीं मिलेंगी और मिलने के बाद वो कहेगा ये रेलगाड़ी इतने समय बाद अपने स्टेशन पर पहुंच रही है और ये रेलगाड़ी इतने समय बाद अपने स्टेशन पर पहुंच रही है। फिर इन मतलब पूरे क्वेश्चंस में दो चालें होंगी, दो समय होंगे, दो चालें और दो समय होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, एक प्यारी सी लाइन है S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। बस अब उसमें वैल्यू रख के अपने तुरंत हम आंसर को बताएंगे और उम्मीद करते हैं प्यारी सी बात आप समझ चुके होंगे। तो एक बार सभी लोग बताइएगा क्या ये प्यारी सी बात, ये प्यारा सा क्वेश्चन हमें समझ में आया है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आज इस क्वेश्चन पे जोरदार अभ्यास होने वाला है। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देखने के लिए एक भयंकर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। डरिएगा नहीं, आपको सभी बातें आती हैं, आपको सभी बातें समझ में आ रही हैं। और उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है दो रेलगाड़ी ए तथा बी, वही सेम क्वेश्चन है, दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं और कह रहा है मिलने के बाद रेलगाड़ी ए कह रहा 5 सही 2/5 घंटे, इसमें डरिएगा नहीं, 5 सही 2/5 बोला है तो 5 सही 2/5 को अगर आप सॉल्व करो 5 25 और 2 27/5, मतलब इसका मतलब है 27/5। अपना आप माइंड में नोट रखिएगा, इसका मतलब है 27/5। और दूसरी रेलगाड़ी 7 सही 7/20, तो 7 सही 7/20 20 सत्ते 140 और 7 कितना हो जाएगा 147 बटे कितना हो जाएगा 20। आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है। 5 सही 5/5, 5 सही 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 27/5, क्योंकि 5 25 2 27/5 और 7 सही 7/20 का मतलब 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140 और 7 कितने हो जाएंगे 147/20। क्रमशः कह रहा अपनी पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल कह रहा 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो चाहे रेलगाड़ी बी की चाल क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तो आ जाइएगा, तो रेलगाड़ी ए की चाल दे रहा है 84, तो आपको पता है पहली रेलगाड़ी की चाल 84 बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछी तो S2 बराबर अंडर रूट, देखिए T2, तो T2 मतलब दूसरे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 147/20 और बटे T1, मतलब ये बटे जो T1 यहाँ लिखने वाली है पलट के अगर लिख दें तो ये हो जाएंगे कितने 5/27। उम्मीद करते हैं ये बात तो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। एक बार बताइएगा, ये बात तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। आइए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो काटेंगे 3 निम्मा 27 और 3 से ये काट दीजिए, 3 से ही काटेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको ये हो जाएंगे 12, 2 बचेंगे और 3 निम्मा 27 और 5 से कटेगा 5 चौको 20। तो आ जाइए अपना हो गया 84/S2 बराबर ये हो जाएंगे अंडर रूट 49 और नीचे हो जाएगा 9 चौको 36। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। अंडर रूट 49, अच्छा बताइए 49 किसका वर्ग है आप बोलोगे 7 का। अब तो बात आप समझ चुके हैं, ये है 7 का वर्ग और ये 6 का वर्ग। 7 से ये काटो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 12 छिंग कितने हो जाएंगे 72। वेरी गुड, अपना जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं प्यारी सी बातें आप समझ रहे हैं, प्यारी सी चीजें आप समझ रहे हो। अगर आप बातें ये समझ रहे हैं तो एक बार बताइएगा, अगर इस प्रकार से क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में आएंगे तो अब इस क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिएगा। पहली रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर अंडर रूट T2/T1, मतलब दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बटे पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। उम्मीद करते हैं बात आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और अगर बात आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं कि और एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो आइए इसी कड़ी में आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा बदलाव लास्ट में क्वेश्चन एग्जामिनर ने किया हुआ है, लेकिन उस बदलाव पे हम बाद में ध्यान देंगे। यहां थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन यहां दूरी पूछ दी है, लेकिन एक काम करिए दूरी हम बाद में निकाल देंगे, पहले चाल उसकी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो अलग अलग स्टेशनों से क्रमशः एक्स और वाई की ओर एक साथ चलती हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रास्ते में वे कहीं मिलती हैं और मिलने के बाद ए कह रहा 9 घंटे बाद और वाई पर तथा बी कह रहा है 4 घंटे बाद एक्स पर पहुंचती है। कहते यदि बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है। थोड़ी देर के लिए अब एक काम कीजिए, जो ये एक्स वाई के बीच की दूरी दी पूछी गई है इसको भूल जाओ आप।
आप ये निकालो कि यार रेलगाड़ी बी की चाल 30 पता है लेकिन रेलगाड़ी ए की चाल नहीं पता है। डिजाइन आपको पता है, मतलब ये दो स्टेशन थे, ये दो रेलगाड़ियां हैं, ये पहली रेलगाड़ी ऐसी चली, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ ऐसी चली, इसकी चाल बटे इसकी चाल, ठीक है। मिल चलने के बाद ये जब यहाँ रास्ते में मिल गई तो मिलने के कह रहा है इतने समय बाद वो यहाँ पहुंची। कितने समय बाद भाई साहब ये पहुंची है? ये पहुंची ए पहुंची है 9 घंटे बाद, और ये वाली जो पहुंची है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने समय बाद पहुंची? कह रहा है 4 घंटे बाद। बस आ जाओ, उसने देखो ये कह रहा है पहली रेलगाड़ी हमारी जो चली है और वो 9 घंटे बाद यहाँ पहुंची और ये वाली 4 घंटे बाद पहुंची। आइए पहले दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। आइए क्या करना है, दूसरी चाल दी, पहली रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। S1/30 बराबर अंडर रूट दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? आप बोलोगे 4, और पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? आप बोलोगे 3। तो यहाँ से निकालो S1/30 बराबर ये हो जाएगा 2 का, सॉरी यहाँ कितना था 9, यहाँ 9 है तो ये 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो ये जाएगा 10 बार, और S2 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है या नहीं? आप बताइए ये बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है कि नहीं? मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। आइए देखिएगा, पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए अच्छा कितनी है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल आप बोलोगे, पहली रेलगाड़ी की चाल जो है ये यहाँ मिली थी, ठीक है, और मिलने के पहली रेलगाड़ी वाली जो चाल थी वो हमारी 20 निकल के आई है। पहली रेलगाड़ी की चाल है हमारी 20 और दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी दी गई थी? दूसरी रेलगाड़ी की चाल दी गई हमारी 30। तो देखिएगा इस रेलगाड़ी की चाल 30 है और इस रेलगाड़ी की चाल 20 है। ये 20 की स्पीड से चल रही है और यहाँ के बाद ये वाली गाड़ी 9 घंटे अभी और चली है यहाँ पहुँचने के लिए। अच्छा बताओ, जब 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर जाती है तो यहाँ के बाद यहाँ तक पहुँचने में ये 9 घंटे चली, तो 9 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? 9 दूनी 18, यानी कितने किलोमीटर दूरी तय की होगी? 180। कहने का मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 180 हो गई। अच्छा यहाँ देखिए, जब यहाँ ये मिले थे इस गाड़ी की चाल अगर 30 है, मतलब ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है और यहाँ मिलने के बाद वो 4 घंटे और चली है, तो 4 घंटे और चली, यानी कि 1 घंटे में अगर 30 जाती तो 4 घंटे में कितनी जाएगी? आप बोलोगे 120। अच्छा बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये 180 है, ये 120 है, यानी कि टोटल जो दूरी चले हम कितनी चले? 300। वेरी गुड, अपना राइट आंसर आएगा 300 किलोमीटर। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे बात तो एक बार और समझिएगा। एक बार हम फिर से आपको ये बात समझा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा था, या से दोनों के बीच की दूरी पूछी थी, लेकिन हम दूरी बाद में निकालेंगे, पहले हम उसकी चालें निकालते हैं। कैसे चाल निकालिएगा आइए देखिएगा। तो आप पहले चाल निकालो। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 30 है, पहली रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, तो S1/30 बराबर दूसरे का लिया गया समय कितना है? अंडर रूट 4 और पहले द्वारा 9। तो इससे आपने जब कैलकुलेट किया तो ये तो देखो आपने चाल निकाल ली होगी। चाल निकालने में आपको समस्या नहीं आई है। चाल आप बोल रहे चाल तो भाई साहब 20 है, चाल तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उससे पूछा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। देखो कंडीशन ये थी, ये 2 स्टेशन थे, ये रेलगाड़ी ऐसी चल रही थी, ठीक, और ये रेलगाड़ी ऐसी चल रही थी। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है हमने निकाली है? 20, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल उसने दी थी 30। यहाँ के मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी देखो कितने घंटे बाद पहुँच रही है? पहली रेलगाड़ी पहुँच रही है 9 घंटे बाद, और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से कितने घंटे बाद पहुँच रही है? 4 घंटे बाद। यही तो बोला है। तो देखो ये रेलगाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है और यहाँ के बाद वो 9 घंटे और चली है। जब 1 घंटे में ये 20 जाती है तो 9 घंटे में यहाँ के बाद वो कितनी चली होगी? 9 दूनी 18, यानी कितनी चली होगी? 180 किलोमीटर। उसके बाद ये रेलगाड़ी 30 से चल रही है और यहाँ मिलने के बाद वो 4 घंटे और चली है, तो 4 घंटे और चली तो कितनी दूरी और तय की होगी? 120। तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। अब बताइए बात सबको समझ में आई है या नहीं? एक बार सभी लोग बताइएगा। और अगर ये बात समझ चुके हैं, एक बेहतरीन सी बातों की श्रृंखला को चला रहे हैं, इस श्रृंखला में अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं तो चीज़ों को इसी प्रकार से बेहतर बनाए रखिएगा और अपने सभी साथियों से कहते रहिए कि आपकी बेहतर क्लासें चल रही हैं, आपके सीखने की समय है, इस समय को बर्बाद ना करते हुए चीज़ों को सीखते रहें। और अगर आप बात ये सीख चुके हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए आपके सामने लगता है आज का इस डिजाइन का लास्ट क्वेश्चन। तो सभी लोग उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग हवा में आंसर बताइएगा।
उड़ा दें इस क्वेश्चन को। लगता है अब इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम इसी विश्वास के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लगाया है। सेम टू सेम बैक टू बैक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो कृपया करके सभी लोग बताइएगा, चीजें आप समझ रहे हैं और चीजों को इसी प्रकार से समझने के लिए इन क्लासों को पर डे विद इन समय पर अपने ज्वाइन करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और इसी आवश्यकता के तहत देखते हैं, कह रहा है रेलगाड़ी मिलने के बाद 81 मिनट बाद, बी कह रहा है 100 मिनट बाद, ठीक है। और एक ही चाल दे रहा है 60, बी की चाल पूछी है तो आ जाइए, एक ही चाल है 60, बी की पता नहीं, बराबर अंडर रूट बी द्वारा लिया गया समय कितना है 100, ए द्वारा लिया गया समय 81, तो आ जाइए 60/S2, 100 है किसका 10 का और ये है 9 का, 0 से 0 काटा और 6 निम्मा कितना आ गया 54। और वेरी गुड, अपना राइट आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद अगर चीज़ों को आप सीख रहे हैं। ऐसे ही चीज़ों को सीखना है और ऐसे ही चीज़ों को माइंड में बसा के रखना है। क्वेश्चन का डिजाइन आप समझ चुके होंगे। अगर दो रेलगाड़ियां वापस में मिलने के बाद ये रेलगाड़ी इतने समय बाद यहाँ पहुँचती है, ये रेलगाड़ी इतने समय बाद यहाँ पहुँचती है, मतलब क्वेश्चन में दो चालों की बात है और दो समय की बात है, तो आप क्या लाइन प्रयोग करोगे? बोल लो अपने मन में एक बार, क्या लाइन थी? लाइन बड़ी प्यारी सी है, S1/S2 बराबर √T2/T1, मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर √ दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बटे पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। उम्मीद करते हैं बात आप समझ चुके हैं। और अगर बातें आपको समझ में आती हैं, एक बार बताइएगा सबको ये बात समझ में आवत है कि नहीं। और अगर ये बात आपको समझ में आवत है तो इसी बात पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके रेलगाड़ी का और बनता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन मिलने के बाद अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी और मजेदार एक क्वेश्चन बाकी है। रेलगाड़ी का एक टाइप का क्वेश्चन अभी और बाकी है और वो क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। ये उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तक सिर्फ रेलगाड़ियां मिल रही थी, मिलने वाले तो क्वेश्चन हमने सीख लिए। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ और बोलने लगा। अब तो ये पूछा बताओ कितने बजे गाड़ियां मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िएगा फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। कह रेलगाड़ी ए स्टेशन एक्स से 4 बजे चलती है और रेलगाड़ी तथा स्टेशन वाई पर 6 बजे पहुंचती है। मतलब एक रेलगाड़ी यहाँ से चली 4 बजे और वहाँ पहुंची 6 बजे। दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन वाई से, मतलब दूसरे स्टेशन से कह रहा है 4 बजे चली और ये स्टेशन पर कह रहे 7 बजे पहुंची। तो पूछा बताओ दोनों रास्ते में कितने बजे मिले। मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि मतलब दो, जैसे ये हमारे दो एग्जाम्पल ये है कि दो शहर के बीच की दो शहर हैं, ये ए है और ये हमारा स्टेशन, ये एक्स शहर है, ये वाई शहर है। ये इतने बजे यहाँ से चली 4 बजे और ये रेलगाड़ी यहाँ पर 6 बजे पहुँच जाएगी। निकलने का, रेलगाड़ी के निकलने का समय पता होता है और पहुँचने का समय पता होता है। और दूसरी रेल ये इस तरफ चली है और दूसरी वाली इस स्टेशन से इस ओर चली है कितने बजे 4 बजे और ये यहाँ पर पहुँचने वाली है 7 बजे। देखिए ये गाड़ी 4 बजे चली, वहाँ पर 6 बजे पहुँच जाएगी। ये गाड़ी 4 बजे चली है और इस स्टेशन पर 7 बजे पहुँच जाएगी। जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे स्टेशन की ओर आ रही हैं तो ये तो पक्का है रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, रास्ते में ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लें, हम औरैया से कानपुर जा रहे हैं और कोई कानपुर से औरैया आ रहा है, तो भैया रास्ते में हम दोनों लोग कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। और उसने वही पूछा, बताइए वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जिस टाइम पे हम दोनों मिलने वाले हैं। वो टाइम हमसे पूछ रहा है कि वो टाइम क्या होने वाला है। मतलब ये 4 बजे चली 6 बजे पहुंच जाएगी, दूसरी वाली यहाँ से 4 बजे चली, ये 7 बजे पहुंच जाएगी। तो रास्ते में कहीं मिलेंगे। पूछता है कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगी हमें पता है, कहाँ मिलेंगी आप पता कर लेना। तो चलते देखते हैं कैसे। तो इसके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। एक प्यारी सी दूसरी लाइन, आज की बेहतरीन 2 क्वेश्चन हम रेलगाड़ी के सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन हम सीख चुके हैं और दूसरे क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये इतने बजे चलती, इतने बजे पहुंच जाती है, इतने बजे चलती है, इतने बजे पहुंच जाती। पूछते हैं रास्ते में कितने बजे मिलती, तो कितने बजे मिलेंगे। इसके लिए बहुत प्यारी सी लाइन याद रखिएगा, एक प्यारी सी लाइन अपनी कॉपी में नोट रखिएगा। x - t y बटे x + y। पहले नोट करिएगा फिर बताते हैं क्या लिखा हमने लिखा x - t y बटे x + y, x - t y बटे x + y। सभी लोग नोट रखिएगा अपनी कॉपी में। क्या हमने बोला x - t y बटे x + y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जहाँ x बराबर क्या है, x बराबर है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, x बराबर है पहली गाड़ी द्वारा
लिया गया समय, सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अपने माइंड में, जहां x बराबर है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, मतलब ये 4 बजे चलती है और 6 बजे पहुंचती है, कितने घंटे का समय लेती है? 2 घंटे का। y बराबर है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, y बराबर क्या है? दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, मतलब ये 4 बजे चलती है और 7 बजे पहुंचती है, यानी कितने घंटे का समय लेती है? 3 घंटे का। बात समझ रहे हो या नहीं? x बराबर है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय और y बराबर है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और जहां t बराबर होता है दोनों के चलने के बीच का अंतर, मतलब चलने के बीच का अंतर, चलने के बीच का अंतर। सभी लोग अपने माइंड में नोट रखिएगा, जहां t बराबर होता है चलने के बीच का अंतर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है x बराबर पहले, देखो ये 4 बजे चली और ये भी 4 बजे चलती है, तो इनके चलने के बीच का अंतर वो क्या है? 0 है। अगर इन केस ये 4 बजे चलती है और ये 5 बजे चलती, तो इनके चलने के बीच का अंतर कितना हो जाता है? 1 घंटा। ये 4 बजे चलती है, ये 4:30 बजे चलती, तो इनके चलने के बीच का अंतर कितना हो जाता है? आधा घंटा। बात समझ चुके होंगे? तो एक बार अपने माइंड में एक बार लाइन नोट करिएगा। लाइन क्या है? नोट करिए माइंड में क्या, कि x माइनस टी वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक बार मन में रिवीजन कर लीजिएगा सभी लोग, x माइनस टी वाई बटे एक्स प्लस वाई, जहां x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और t बराबर क्या होता है? t बराबर होता है दोनों के चलने के बीच का अंतर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को लगाते हैं और इसको भी उड़ाते हैं, और रेलगाड़ी समझ में आ चुकी है। बहुत प्यारी सी लाइन थी, क्या ये 4 बजे चली थी, ये 4 बजे चली थी और 6 बजे पहुंची थी, ये यहाँ से 4 बजे चली थी, ये 7 बजे पहुंची थी। तो आइए भैया देखते हैं, फार्मूला तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, x माइनस टी वाई बटे एक्स प्लस वाई, जहाँ x बराबर पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो अच्छा बताओ, 4 बजे चली 6 बजे पहुंची, कितने घंटे लिए? आप बोले 2 घंटे, माइनस टी बराबर दोनों के चलने के बीच का अंतर, ये भी 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली, अंतर कितने का? 0 का। y बराबर दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, 4 बजे चली 7 बजे पहुंची, कितने का अंतर? आप बोलोगे 3 का, बटे एक्स प्लस वाई। तो x का मतलब पहली का समय, y का मतलब दूसरे का समय, तो x का मतलब है 2, y का मतलब है 3, और 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो आ जाइए, 2 में से जब 0 घटाएंगे 0 और 2 तिया हो जाएंगे 6, तो 6/5, और 6/5 का मतलब होता है 5 एकम 5, 1/5। तो ये एक पूरा निकल आया, तो 1 तो घंटा हो गया। अब ये 1/5 घंटे नहीं पता है, तो 1/5 घंटे को मिनट में बदलो, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा किया, 12 बार गया, तो इसका मतलब हुआ 1 घंटे 12 मिनट के बाद ये दोनों रेलगाड़ियां मिलने वाली हैं। याद रखिए, इसका मतलब हुआ 1 घंटे 12 मिनट बाद दोनों गाड़ियां मिलेंगी, और जो ये समय जोड़ा जाता है, ये समय हमेशा बाद वाली गाड़ी में जोड़ा जाएगा। और बाद वाली गाड़ी कितने बजे चली थी? 4 बजे, और 4 बजे से 1 घंटे 12 बाद मिलेंगे, 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलेंगे। तो 4 में जब 1 घंटे 12 मिनट जोड़ोगे तो अपना आप आंसर क्या बोलोगे? तो आप अपना आंसर बोलोगे 5:12। उम्मीद करते हैं प्यारी सी बात समझ में आई है। नहीं आई तो एक बार और समझिएगा। रेलगाड़ी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, फुल स्पीड पर आ चुकी है, और आज की इन क्लासों को देखने के बाद जिन लोगों ने पुरानी क्लासें रेलगाड़ी की नहीं देखी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को देखना, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो क्लास होगी उस क्लास में हमें सीखना नहीं है, हम यहाँ से लाइव आपका टेस्ट लेंगे और लाइव आपका नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर चलेंगे। मतलब यहाँ से हम क्वेश्चन की बारिश कर रहे होंगे, वहाँ से आप आंसर की बारिश कर रहे होंगे। तो तैयार हो जाइएगा नेक्स्ट डे के लिए। रेलगाड़ी पूरे फुल फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार फार्मूला फिर से देखिएगा, x माइनस टी वाई बटे एक्स प्लस वाई, जहां x बराबर पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, y बराबर दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और t बराबर होता है उन दोनों के चलने के बीच का अंतर। तो हमने सीधे सीधे कैलकुलेट किया और आंसर आया हमारा, आया 1 घंटा 12 मिनट। मतलब बाद वाले में जोड़ेंगे तो 4 में जब 1 घंटा जोड़ेंगे तो 5 घंटे 5:12। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं बात आप समझ रहे होंगे, और जब बातें आप समझ में आ रही हैं तो उन्हीं बातों को और समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़िएगा एक बार बेहतरीन सा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बात आप सीख रहे हैं, पूरे मनोयोग से आप सीख रहे हैं। याद रखिएगा, आप भी ईमानदारी रखिएगा, हम भी ईमानदारी रखेंगे। जब दोनों तरफ से पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा तो ये 100% है कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल अवश्य होंगे, और उसी सफलता की उम्मीदों में, उसी सफलता के विश्वास में। याद रखिए, उम्मीदें ना रखिएगा, विश्वास रखिएगा, और हमें विश्वास है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकता है। पटना से एक ट्रेन हावड़ा की ओर गई है, मतलब बहुत दूर निकल गई। कह रहा 6 बजे चली सवेरे और शाम को पहुंची 4 बजे। दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से
कह रहा उसी दिन 8 बजे चली सवेरे और पटना पहुंच गई 4 बजे। तो पूछ रहा है बताओ कितने बजे रास्ता में मिली। एक गई पटना से हावड़ा, दूसरी गई हावड़ा से पटना, रास्ता में मिली, पूछत कितने बजे मिली। तो भैया देखत हैं, देखिएगा कह रहा पटना से चली 6 बजे AM पे, यहाँ AM और PM और देखना, और यहाँ पहुंची भाई साहब कितने बजे, 4 बजे PM पर। भाई साहब 6 बजे चली और 4 PM पर पहुंची, और दूसरी गाड़ी यहाँ से 8 AM पर चली और ये भाई साहब कितने बजे पहुंची, ये भी 4 PM पर पहुंची। तो भैया रास्ता में ये कहीं मिली जरूर होंगी, ये रास्ता में जरूर मिली होंगी। तो बस वही तो पूछा कितने बजे मिली थी। तो भैया देखते हैं, लाइन तो आपको पता है, x माइनस टी वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स बराबर होता है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, y बराबर होता है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। अच्छा x बराबर होता है पहली गाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया। 6 बजे चली थी, 4 बजे पहुंची, तो 6 बजे चल के अगर 4 बजे पहुंचेंगे कितने घंटे समय लिया, तो 6 से 12, 6 घंटे तो ये चली, और 4 यानी कि पहली रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया, 10 घंटे। माइनस टी का मतलब होता है दोनों के चलने के बीच का अंतर। यहां समझ लीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। ये देखो 6 बजे चली थी और ये 8 बजे चली, तो इन दोनों के चलने के बीच का अंतर कितना हुआ, 2 घंटे का। कितने का अंतर है, 2 घंटे का। और y का मतलब दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। देखो ये 8 बजे चली और 4 बजे पहुंची, तो 8 बजे चली और 4 बजे पहुंची, तो 8 से 12, 4 घंटे, ये 4 बजे ही पहुंची, मतलब टोटल कितना, 8 घंटे। तो गुणे 8 बटे x प्लस वाई, तो x का मतलब है 10 और y का मतलब है 8, और 10 और 8 कितने होते हैं, 18। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। ये वैल्यू कहां से आई, ये बातें समझ में आपको आ रही या नहीं आ रही। और हमें विश्वास है आप बात समझ रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप बातें समझ रहे हैं, और ऐसे ही बातें आप समझते रहिएगा। चीज़ों को इसी प्रकार से आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा, और अगर आप चीज़ें इसी प्रकार से कंटिन्यू बनाए रखते हैं तो चीज़ें इसी प्रकार से हम कंटिन्यू चलाते भी रहेंगे। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 10 में से 2 घटाए, क्योंकि 10 तो ये ले रहा था, 2 ये है इनके चलने के बीच का अंतर, और दूसरा ये 8 और बट्टे नीचे हो गया 18। कैलकुलेट करो, 10 में से 2 जाएंगे 8, और 8 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 64, तो ये हो गए 64 और बट्टे 18। और काटिएगा, अच्छा काट लेते हैं, किससे काटते हैं, चलो ठीक है, 2 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएंगे 32। भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 बचे कितने, 5, और बट्टे कितने हो जाएंगे, 9। अब आएगा 3 सही 5 बटे 9, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा तो बातों को समझिएगा। यहाँ आएगा 3 सही 5 बटे 9, 3 आया तो 3 घंटे देखो पूरे हैं, तो 3 घंटे तो अपने पूरे आ गए, तो 3 घंटे लिख लो। 3 घंटे तुमने देखे, लेकिन यहाँ 5 बटे 9 घंटे और आए हैं। हमें तो एग्जैक्ट टाइम चाहिए, लेकिन हमने 5 बटे 9 घंटे तो आज तक नहीं देखे। तो 5 बटे 9 घंटे को अब किस में बदलो, मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने किसका गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे 60 का। तो आइए देखते हैं, 3 तिरका 9 और 3 से कटेगा 20, तो ये हो जाएंगे 20 पंचे 100 बटे 3, और 100 बटे 3 का मतलब क्या होगा, 100 बटे 3 का मतलब होगा 33 सही 1 बटे 3, और 33 सही, तो 33 सही आ गया तो 33 मिनट हो गए, 33 मिनट आ गए, लेकिन अभी भी 1 बटे 3 बाकी है। और आपको पता है 1 बटे 3 मिनट का मतलब क्या होता है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, और अगर 60 का गुणा करेंगे ये 20 बार जाएगा। तो भाई साहब टोटल जो एग्जैक्ट टाइम आएगा, ये एग्जैक्ट टाइम शायद आप लोगों सभी लोग कैलकुलेट कर पाए हो, शायद ये बात हमारी समझ पाए हो। तो जो कैलकुलेट करने का जो राइट टाइम आएगा, वो कैलकुलेट करने के बाद राइट टाइम हमारा आएगा 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड। आपका राइट आंसर आएगा 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड। बताइए बात समझ में सबको आई है या नहीं। 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड बाद मिलेंगी। पूछा बजे बताओ, बजे बाद वाले में जोड़ोगे तो 8 बजने के बाद 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड और लगेंगे। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो देखो 11 33 20 कहाँ लिखा है, तो आप बोल रहे पहले वाले में लिखा है। अरे पहले वाले में लिखा है तो यही तो आंसर हो गया, 11:33 मिनट 20 सेकंड। बताइए बात सबको समझ में आ गई या नहीं। और अगर बात समझ में आ गई है, एक बार हम फिर से इस बात को रिपीट करते हैं, एक बार फिर से समझिएगा बात को, एक बार फिर से इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से इस बात को आप समझिएगा, ये समय कैसे बदला जाता है, एक बार समझिएगा इस समय को बदलना कैसे होता है। यहाँ तक तो लाइन सबको आ गई होगी क्या, कि 10 - 2 8 बटे 18 जो हमने लिखा है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस समय को थोड़ा सा और कैलकुलेशन थोड़ा सा हम बता देते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आइए समझिएगा इस कैलकुलेशन को। क्या था,
देखते हैं। तो ये हो जाएंगे 8 गुणे 8 मतलब 64/18। हमने 2 से काटा तो ये हो गए 9 और ये हो गए 32। 9 से भाग दिया 9 दिया होते हैं 27। 5/9। देखो ये 3 पूरा आ गया, तो जो 3 पूरा आया वो हमारा पूरा घंटा निकल आया। अभी 5/9 घंटे बाकी है। 5/9 घंटे हमें नहीं पता है, तो 5/9 को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा किया। 3 से काटेंगे ये 20 बार, 3 से कटेगा 3 बार, तो 20 पंचे हो गए 100/3। और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3, तो ये 33 पूरा निकल के आया, तो ये मिनट हो गया। और ये 1/3 को मिनट में बदलने सेकंड में बदलेंगे तो 60 कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 20 सेकंड। तो अपना राइट आंसर आएगा 11:33 20 सेकंड। बताओ बात समझ में आवत है कि नहीं? और अगर बातें समझ में आती हैं तो पूरी रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए और आज की इस क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बताने के साथ ही नेक्स्ट डे के लिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और रेलगाड़ी की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, आप उसमें भी जाके क्वेश्चन का अभ्यास करिएगा। पुराने सभी क्लासेस को देखते रहिएगा जिन भी कैंडिडेट्स नहीं देखा है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट डे हम इस रेलगाड़ी में क्वेश्चन और आंसर्स की बारिश होने वाली है। आप सभी लोग नेक्स्ट डे पेन और कॉपी के साथ बिल्कुल तैयारी के साथ बैठिएगा। हम देखेंगे लास्ट में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो तो बाद में होगा। उससे पहले अभी ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। उड़ा दो इस क्वेश्चन को, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, बता दो इस क्वेश्चन को कि भाई साहब हमने भी तुमको सीख लिया है। आज के बाद हमारे सामने ना आ जाना, अगर आ गए तो भाई साहब हम इसको लगा लेंगे। अगर आ गए तो हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। जल्द से जल्द बता दो समझ में आया कि नहीं आया। बेहतरीन क्वेश्चन। आइए, 2 बजे चली एक रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 2 बजे एन की ओर चली, तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से एन से 4 PM पर एम की ओर चली। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज की समझिएगा। पहली रेलगाड़ी 2 बजे चली है यहाँ से AM पे, और दूसरी रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन से 4 PM पर 4 AM पर ये भी चली है। ठीक है, और दोनों रास्ते मिलती हैं। मिलने कितने बजे मिलेंगी? यदि रेलगाड़ी एन पर 5 बजे पहुंची है, मतलब ये 5 बजे पहुंच गई थी, ये 5 AM पर पहुंच गई है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 9 AM पर पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई है 9 बजे। ये है क्वेश्चन। भाई साहब ने क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ये 2 बजे चली 5 बजे पहुंची, ये 4 बजे चली 9 बजे पहुंची। पूछा है रास्ते में कितने बजे मिली। लगाइए आंसर, सभी लोग लगाइए, पूरी ईमानदारी से लगाइए, और आप लगा लोगे ये हमें विश्वास है, इसलिए हम आपको हवाले छोड़ते हैं। क्वेश्चन 2 बजे चली, ये 5 बजे पहुंची, ये 4 बजे चली, ये 9 बजे पहुंची, रास्ते में जरूर मिली होंगी। अरे भैया कितने बजे मिली हैं, यही तो आपसे पूछा है। और आपको पता है x - t y/x + y, x बराबर पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, y बराबर दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और t बराबर दोनों के चलने के बीच का अंतर। उम्मीद करते हैं बातें आप समझ रहे हैं, बातें आप बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। और अगर बातें आप बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं तो ऐसी ही बातों को समझते रहिएगा, ऐसी बातों को समझते रहिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो देखिएगा, तो यहाँ 2 बजे चली, ये 5 बजे पहुँची, तो 2 बजे चली और 5 बजे पहुँची, बताओ कितना समय लिया। तो इसने जो समय लिया भाई साहब, उसने समय कितना लिया? 2 बजे चली 5 बजे 3 घंटे का, माइनस दोनों के चलने के बीच का अंतर, ये 2 बजे चली, ये 2 बजे चली और ये 4 बजे चली। बताओ कितने समय का अंतर है। तो आप बोलो इनके बीच में कितने समय का अंतर है, तो आप बोलोगे 2 का।